तो हड़प्पा सभ्यता से हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन कहने के लिए है तो लगभग 50 क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसको डील करूँगा तो 50 क्वेश्चन ज़्यादा आपको निकल जाएंगे। तो लगभग 15-20 मिनट आपको लगा, बिल्कुल सुन के जाइएगा, यहाँ से आपके हड़प्पा सभ्यता से लगभग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं देरी न करते हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए आपको दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं, एक है पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। लेकिन साहित्यिक स्रोत में आता है लिपि, पुस्तकें और अन्य साहित्यिक चीज़ें। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि लिपि तो मिली है लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, तो हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो कौन से स्रोत हैं भाई? तो पुरातात्विक स्रोत हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें क्या आता है? तो सिक्के आते हैं, मनके आते हैं, हड्डी आते हैं, कंकाल आते हैं, मकान आते हैं, जो ढहे हुए मकान हैं वो हैं, खंडहर हैं। तो ये सब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए जो है उपलब्ध स्रोत हैं, जिसमें मनका भी आता है। मनका जो गले में पहनते हैं माला, उसको मनका हम लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध हैं और इसी से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना वर्ग किलोमीटर में है? बहुत बार पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना वर्ग किलोमीटर में है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है और हड़प्पा सभ्यता की जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। और अगले प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वीय स्थल कौन है? हड़प्पा सभ्यता का पूर्वीय स्थल कौन है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसका विस्तार वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में देखने को मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वीय स्थल कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वीय स्थल है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। वो हिंडन नदी के किनारे है ये। और पश्चिमी स्थल जो है वो है बलूचिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। वहाँ जो स्थित है उसका नाम है सुतका गेंडोर और वो दशक नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है वो जम्मू कश्मीर में है, मांडा नाम है उसका, और ये चिनाब नदी के किनारे है। और हड़प्पा सभ्यता का जो दक्षिणी स्थल है वो है दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे। और भी बहुत सारे स्थल हैं जैसे कि लोथल है, जैसे कि धौलावीरा है, कालीबंगा है, नाल है, चांदहुदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा खुद है। एकमात्र स्थल अफगानिस्तान में है जिसका नाम है सोर्तुघई। यही याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ कि सोर्तुघई कहाँ है। तो सोर्तुघई जो है वो अफगानिस्तान में है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में किसने किया था? तो दयाराम शाहिनी ने किया था। और सबसे पहले इसकी खोज हड़प्पा में ही हुई थी। हड़प्पा बेसिकली एक गांव है जो कि आपको पंजाब प्रांत में दिखाई पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। और किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रांत में है, यह सिंधु नदी के किनारे है। और आपको हड़प्पा मिलता है रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न कहता है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है धौलावीरा, जो भारत में है, भारत में गुजरात में है धौलावीरा। बेसिकली धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर निर्माण थे वो 3 चरणों में विभाजित थे। पहला शहर जिसमें कोई विभाजन नहीं था, दूसरा शहर जिसमें दोहरे विभाजन थे, और एकमात्र धौलावीरा ऐसा शहर है जहाँ पर तीसरा विभाजन था, 3 विभाजन, गढ़ी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। तो याद रखिएगा, धौलावीरा से 3 क्षेत्र मिले हैं शहरों के विभाजन के। और एक बात कि सबसे उत्तम जल प्रबंधन जो है धौलावीरा में ही था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक चीज़। अगला प्रश्न कहता है कि डॉक यार्ड। डॉक यार्ड मतलब होता है जहाँ पे जहाज़ों को लोड और अनलोड किया जाता है। तो डॉक यार्ड कहाँ से मिला है भैया? तो डॉक यार्ड जो है वो मिला है हमको लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ से मिला है? तो बंदरगाह मिला है सुतका गेंडोर से भी, और ये मिला है आपको सुरकोटदा से भी और लोथल से भी। लेकिन बंदरगाह और कहाँ कहाँ है? तो बंदरगाह जो है लोथल में भी है, सुतका गेंडोर में भी है, आपको मिलता है बलूचिस्तान में, एक जगह और है जी, बालाकोट में भी है, एक जगह और है रोजदी में भी है, मे भी रोजदी में गुजरात में है। तो यहाँ पे आपको बंदरगाह मिल जाते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर निर्माण कैसा था? नगर निर्माण तो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर निर्माण था वो ग्रिड पद्धति के आधार पर था, दैट इज कॉल्ड चेस के आधार पर। चेस बोर्ड देखे होंगे,
तो उस प्रकार के जो है हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो बनाए गए थे, और हड़प्पा सभ्यता के जो सड़कें थी वो समकोण प्रकार की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? हड़प्पा सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे टिका हुआ था? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर टिका हुआ था, लेकिन सेकंड आधार दूसरा आधार जो है वो था पशुपालन, और तीसरा आधार था व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता का पहला आधार कृषि है, दूसरा आधार आपको पशुपालन है, और तीसरा आधार क्या है? तो व्यापार है। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लोग क्या थे? हड़प्पा सभ्यता में जो लोग निवास करते थे वह अधिकांश लोग किस वर्ग के थे? किसान थे, व्यापारी थे, साहूकार थे, राजा थे? तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लोग जो है वो किसान और मजदूर हैं। ठीक है। आगे प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कहाँ से होता था? हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार है वो कहाँ से होता था? यानी कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार 3 रूपों में विभाजित था: गांव से शहर, शहर से शहर, और शहर से विदेश। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो मिस्र से होता था, बहरीन से होता था, ओमान से होता था, सीरिया से होता था, मेसोपोटामिया से होता था। तो हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक जो है क्षेत्र थे जहाँ जहाँ से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। आगे कहता है कि स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है? स्वास्तिक का चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता में मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक चीज़ और मिली है, वो मिली है क्या? कांसे की मूर्ति। कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। और हड़प्पा सभ्यता से ही, सॉरी, मोहनजोदड़ो से ही पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। तो ये भी याद रखिएगा। कहता है कि नटराज की मूर्ति, नटराज आपने सुना होगा, लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान शंकर को रिप्रेजेंट करते हैं नटराज। तो नटराज की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो ये मिली है हड़प्पा से। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि नटराज की मूर्ति में कितने हाथ होते हैं, ये आपको बताना है। चलिए मैं ही बताता हूँ कि नटराज की मूर्ति में 4 हाथ होते हैं, भूलिएगा नहीं तो घबरा जाइएगा, पूछता है क्वेश्चन ये। अगला प्रश्न कहता है कि मनके बनाने के कारखाने, मनका दैट इज कॉल्ड, जो माला पहनते हैं हमारे यहाँ, अब तो वो माला भैंस वगैरह, गाय वगैरह पहनती है। तो जो सिलखड़ी की जो माला होता था तो चीनी मिट्टी का होता है, तो उस प्रकार की जो माला को हम लोग मनका कहते थे। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं चांदोद से और लोथल से। तो याद रखिएगा इसको। अगला कहता है कि माप तौल में बटखारे का प्रयोग कहाँ से हुआ है? बटखारे कहाँ से प्राप्त हुए? माप तौल के लिए जो बटखारे का प्रयोग होता था वो कहाँ से हमको मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से, बटखारे मिले हैं। और एक बात और बताऊं कि हाथी के दांत के बने हुए स्केल मापने के लिए, हाथी के दांत के बने हुए स्केल मिले हैं लोथल से। तो ये बिल्कुल, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा समाज का विभाजन कितने वर्गों में था? जो हड़प्पा समाज था उसका विभाजन कितने वर्गों में था? तो इसका विभाजन था 4 वर्गों में, भूलिएगा नहीं। हड़प्पाई समाज का विभाजन 4 वर्गों में था। कौन कौन था? तो योद्धा थे, विद्वान थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। तो हड़प्पाई समाज का विभाजन 4 वर्गों में। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा समाज कैसा है? तो हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पे महिलाओं की पूजा होती है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मात्रा में जो मूर्तियां मिली है वो महिलाओं की मिली है, इसलिए हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? हड़प्पा सभ्यता में किस देवी देवता की पूजा होती थी? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कई देवी देवताओं की पूजा होती थी। महिलाओं की भी पूजा होती थी और पुरुषों की भी पूजा होती थी। महिलाओं की पूजा कुमारी के रूप में होती थी, और ये जो कुमारी महिलाएं होती थी, जो देवी होती थी, इनकी पूजा 2 रूपों में होती थी। एक रौद्र रूप में, यानी कि गुस्सैल देवी के रूप में, और एक सौम्य रूप में, ममता की देवी के रूप में। तो हड़प्पा सभ्यता में 2 रूपों में पूजा होती थी महिलाओं की। अच्छा, पुरुषों की पूजा होती थी पशुपति शिवा की जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, तो ऐसा पता लगता है कि नहीं, यहाँ पे देवताओं की पूजा होती थी। उसी प्रकार से नटराज की मूर्ति मिली है हड़प्पा से। तो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी यहाँ पे, यहाँ तक कि सर्प की पूजा होती थी, पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी, जल की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी, बहुत सारे चीज़ों की पूजा होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता में बहुदेववाद संस्कृति का प्रचलन था, बहुत सारे देवताओं का पूजा एक ही टाइम में होता था। आगे प्रश्न चलते हैं। कहता है कि
हड़प्पाई लिपि कैसी है, हड़प्पाई लिपि कैसी लिपि है? तो हड़प्पाई लिपि जो है वो गौमूत्री लिपि है। हड़प्पाई लिपि को हम बौस्ट्रोफेंडम लिपि कहते हैं, हड़प्पाई लिपि को हम चित्राक्षर लिपि कहते हैं। तीनों एक ही नाम है, बौस्ट्रोफेंडम, गौमूत्री और चित्राक्षर लिपि हड़प्पाई लिपि को ही कहते हैं। अभी तक 64 चित्र मिले हैं हड़प्पाई लिपि के, और अभी तक कुल चित्र मिलाकर के 400 से 450 चित्र मिले हैं, और एक साथ एक पट्टी पे 17 जो लिपि लिखी हुई हमें प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पाई लिपि को बौस्ट्रोफेंडम लिपि, गौमूत्री लिपि या फिर चित्राक्षर लिपि कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया की लिपि जो है कीलनुमा है, ऐसे कील की जैसे कील ठोकते हैं ना दीवार में, तो कील जैसी लिपि है। वो लिपि कहाँ की है? तो मेसोपोटामिया की है। आगे कहता है कि मूर्तियों का निर्माण किस धातु से होता था? हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्ति थे, मुहर थे, मनके थे, उसका निर्माण कौन कौन से धातु से होते थे? तो याद रखिएगा कि हड़प्पाई लिपि में मूर्तियों का निर्माण एक तो मिट्टी से होता था, दूसरा अन्य प्रकार के धातु जैसे कि तांबे से, जैसे कि कांसे की मूर्ति से। तो अन्य प्रकार की धातुओं से भी हड़प्पाई सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण होता है। तो अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना गया है? तो हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द से जाना गया है। बेसिकली हुआ क्या है कि मेसोपोटामिया का एक राजा है, उसका नाम है सारगोन। तो सारगोन अपने जो है लिपि में लिखता है, अपने स्क्रिप्ट में लिखा है कि हमारे क्या यानी कि मेसोपोटामिया में दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी आकर के जहाज़ रोकते हैं, यानी कि लंगर डालते हैं और हमारे यहाँ से व्यापार करते हैं। तो दिलमन की पहचान बलूचिस्तान से हुई है, माकन की पहचान बहरीन से हुई है, और मेलुहा की पहचान हड़प्पा से हुई है। तो याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में पृथ्वी की पूजा किस रूप में होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में पृथ्वी की पूजा जो है वो उर्वरता की देवी के रूप में होती थी। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। बिल्कुल आप इसको सुन के जाइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से फ़ायदा होगा। मैं इसी प्रकार के 10 से 15 मिनट के जो शॉर्ट्स हैं आपको अपलोड करता रहूँगा, और सारे चीज़ों का मैं अपलोड करूँगा। तो बिल्कुल मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो।